नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमें जो सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आशा करते हैं इसी प्रकार आप हमें अपना सहयोग देते रहेंगे और हम आपको भारतीय महापुरुषों, भारतीय संस्कृति और भारतीय धरोहर की चर्चा आपसे साझी करते रहेंगे, ताकि उन महापुरुषों को श्रद्धांजलि भी दी जा सके और अपने देश को प्रणाम भी किया जा सके। आज हम जिस महापुरुष की चर्चा करेंगे उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार में हुआ था और वो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति से पहले 1946 से 1947 तक भारत सरकार के वो खाद्य और कृषि मंत्री भी रहे थे। राष्ट्रपति पद को उन्होंने 2 बार सुशोभित किया। 1950 से 1962 तक 12 वर्ष तक वो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे और पद की गरिमा को सरलता, सादगी और अपनी विद्वता से इतना बढ़ा दिया कि देश विदेश में उनकी जय जय होने लगी। वे बिल्कुल सरल व्यक्ति थे, देखने में किसान लगते थे जबकि एक बहुत बड़े विद्वान थे। वो एक उच्च कोटि के बैरिस्टर भी थे। सेवा भाव में बहुत था। 3 दिसंबर को काफ़ी मांग हुई कि उनका जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया जाए। 1914 में जब बिहार और बंगाल में बाढ़ आई थी तो उन्होंने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया था और व्यक्तिगत तौर पर लोगों की सहायता की थी। 1934 में बिहार में भूकंप आया था, तब भी उन्होंने बहुत सहायता की थी। 1934 में ही वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्योंकि वो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता भी थे और देश के राष्ट्रपति भी थे। भारत की संविधान निर्माण सभा में उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और संविधान निर्माण में उन्होंने बहुत ही गहन भूमिका निभाई है। बहुत से ऐसे कानून बनाए हैं जो गरीबों के हक में हैं। भारत के राष्ट्रपति के रूप 1962 में जब उनकी मृत्यु हुई थी तो भारत सरकार ने उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से उनको सम्मानित किया था और उनकी याद में डाक टिकट निकाला था, ये 15 आना पैसे का, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर बनी हुई है और उनका लिखा हुआ है 1950 से 1962 तक वो राष्ट्रपति थी। इसी प्रकार उनकी 125वीं जन्म शताब्दी पर 2009 में 5 रुपये का ये सिक्का निकाला गया था, जिस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चित्र बना हुआ है और इस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 125वीं जयंती लिखा हुआ है। 1984 से 1909 तक 125वें वर्ष उनको ये सिक्का दिया गया था। इस सिक्के का वज़न है 6 ग्राम, इसका डाया है 23 mm। ये निकल ब्रास धातु में बना हुआ है। कलकत्ता, मुंबई और नोएडा से बनकर ये आया हुआ है। इस सिक्के पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक श्रद्धापूर्व राष्ट्र ने श्रद्धांजलि दी है, उनकी याद में बनाया गया। इसी प्रकार उनके राष्ट्रपति पद पर होते हुए एक टिकट अपने कार्यालय में बैठे हुए बनाई थी, तो अपने कार्यालय में काम कर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक समाज सेवी थे, महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 1920 के असहयोग आंदोलन में उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया। राष्ट्रपति पद की शोभा को बढ़ाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनका सोमनाथ मंदिर में जाने से विरोध किया था, लेकिन फिर भी वो लोगों की भावनाओं को देखते हुए स्वतंत्र पृथ्वी से सोमनाथ मंदिर गए थे। उनका जबकि विरोध का सामना करना पड़ा था और उनको काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वो जन भावना को सर्वोपरि मानते थे कि जन के लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। वो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म सबको समान दृष्टि से देखते थे। वो उनको राजनीति अजात शत्रु कहते हैं। उनका कोई शत्रु नहीं था, क्योंकि वो सबको प्रेम से बोलते थे, बिल्कुल सादगी से और बिल्कुल साधारण सबको मिलते थे। वो एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रपति पद की गरिमा को इतना ऊंचा उठाया कि सारा संसार आज भारत के आगे नतमस्तक है। सादगी की वो मूर्ति होते थे। 28 फरवरी 1962 को उनका पटना में देहांत हुआ। पटना में राजेंद्र प्रसाद स्मृति संग्रहालय बनाया गया है, जिसमें उनके जीवन का
महत्वपूर्ण वस्तुओं को संजो कर रखा गया है ताकि उनको याद को ताज़ा किया जा सके और उनको प्रणाम किया जा सके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शत शत नमन, मेरे देश के महान राष्ट्रपति को प्रणाम।